मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, हमारे देश की सुरक्षा की बुनियाद इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इतिहास में दोबारा कोई हमसे हमारी आजादी ना छीन पाए। नेताजी का मानना था कि मजबूत सेना ही राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति का पथ प्रशस्त करती है। नेताजी के इन्हीं विचारों पर आगे बढ़ते हुए आज भारतीय डिफेंस एजेंसी डीआरडीओ ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। डीआरडीओ ने 2 मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इन दोनों मिसाइल्स का कुल 3 मौकों पर परीक्षण किया गया। पहली मिसाइल एक इंटरसेप्टर है। इंटरसेप्टर उस मिसाइल को कहते हैं जो शत्रु की मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर देती है। खास बात यह कि जिस इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया गया उसकी क्षमता सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है। यह मिसाइल वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है। यानी दुश्मन की आईसीबीएम को भारत की इंटरसेप्टर मिसाइल उसकी उड़ान के दौरान ही नष्ट कर सकती है। आईसीबीएम ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आप इस शब्द यानी आईसीबीएम के सही मायने जानते हैं? तो चलिए हम आसान भाषा में आपको आईसीबीएम का मतलब भी समझाते हैं, ताकि अगली बार जब आप आईसीबीएम सुने या पढ़ें तो आपको बात समझने में कोई दिक्कत ना हो। आईसीबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक ऐसी मिसाइल जो लंबी दूरी तय करते हुए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकती है। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एशिया महाद्वीप से दागी गई आईसीबीएम अफ्रीका के किसी हिस्से को तबाह कर सकती है। आमतौर पर ऐसी मिसाइल्स की रेंज यानी फासला तय करने की क्षमता 3 से 5,000 किलोमीटर तक होती है। आईसीबीएम मिसाइलें उड़ान भरने के बाद पहले वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पहुंचती हैं। इस तथ्य को कुछ ऐसे समझिए कि धरती की जिस निचली कक्षा में सैटेलाइट रहती हैं, आईसीबीएम उनसे थोड़ा कम ऊंचाई तक पहुंचती है। ऊपरी वायुमंडल से ये दोबारा पृथ्वी के निचले वातावरण में आती हैं और फिर अपने टारगेट यानी लक्ष्य की तरफ बढ़ती हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारी इस जानकारी से आपको आईसीबीएम के मायने और इस मिसाइल की तकनीक समझ में आ गई होगी। डीआरडीओ ने जो टेस्ट किया है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस मिसाइल को टेस्ट किया गया वो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह इजराइल के आयरन डोम की तरह रॉकेट आधारित प्रणाली नहीं है, जिसमें एक मिसाइल को मार गिराने के लिए कई रॉकेट दागने पड़ते हैं। डीआरडीओ ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है वो 1 शॉट 1 किल सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक मिसाइल से दूसरी मिसाइल को मार गिराया जाता है। अब तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास ही ऐसी क्षमता थी। डीआरडीओ के कामयाब परीक्षण ने भारत को इस विशिष्ट सूची में लाकर खड़ा कर दिया है। इस परीक्षण के लिए किसी डमी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि असली मिसाइल को टारगेट की तरह इस्तेमाल किया गया, ताकि यह पता चल सके कि असली मिसाइल को रोकने में नई इंटरसेप्टर मिसाइल कारगर साबित होती है या नहीं। सफल परीक्षण ने यह भी बता दिया कि अब भारत के पास लंबी दूरी तक मिसाइल को रोकने वाली तकनीक मौजूद है। मित्रों, भारत के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कहा था, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। इसका अर्थ है अगर देश के पास शक्ति है तो दुनिया की हर ताकत उस देश का सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसी ध्येय के साथ भारत के मिसाइल मिशन को कलाम साहब ने आगे बढ़ाया था। जो रास्ता कलाम साहब ने दिखाया था उस पर चलते हुए डीआरडीओ ने एक और कामयाब मिसाइल टेस्ट किया। इस टेस्ट में एक एंटी शिप यानी नौसैनिक जहाज को मार गिराने वाली मिसाइल की क्षमता को परखा गया। परीक्षण में जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया वो एक मध्यम दूरी की मिसाइल है, यानी ये 1 से 3,000 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के नौसैनिक जहाज को तबाह कर सकती है। इसे आप कुछ इस तरह समझिए, अगर गुजरात से ये एंटी शिप मिसाइल दागी जाए तो मिसाइल से सीधे कराची में खड़े पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज को नष्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट के साथ भी डीआरडीओ ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत की एंटी शिप मिसाइल 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसके बाद आती है अमेरिका की टॉमहॉक एंटी शिप मिसाइल जो 1600 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकती है। रूस की जिरकॉन मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। चीन दावा करता है कि उसकी DF-26 एंटी शिप मिसाइल 4000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, लेकिन आज किसी ने भी आज तक चीन की इस मिसाइल का परीक्षण नहीं देखा है। यानी भारत के पास अब प्रामाणिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाली एंटी शिप मिसाइल मौजूद है। वर्तमान परीक्षण से तकरीबन 1 हफ्ते पहले डीआरडीओ ने एक और एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया था। इस टेस्ट में मिसाइल ने हाइपरसोनिक गति हासिल की थी। यह मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ उड़ी थी। मित्रों, मिसाइल का नाम रोमांचित करता है
आसमान में उड़ती हुई मिसाइल को हर कोई दिलचस्पी के साथ देखता है, लेकिन जितना रोमांच मिसाइल की उड़ान में नजर आता है उससे कहीं ज्यादा पैसा, वक्त और मेहनत एक मिसाइल को बनाने में लगती है। आप भी उस अथक प्रयास को देखिए और समझिए जिसकी वजह से एक मिसाइल बनकर तैयार होती है। अगर औसत के आधार पर अनुमान लगाएं तो एक मिसाइल का डिजाइन तैयार करने से उसके निर्माण तक तकरीबन 6 से 8 साल तक का वक्त लगता है। अगर मिसाइल के डेवलपमेंट रिसर्च की बात की जाए तो उस पर 2 से 3 हजार करोड़ तक का खर्च आता है। रिसर्च पूरी हो जाने के बाद एक मिसाइल को बनाने की लागत 25 से 35 करोड़ के बीच बैठती है। मिसाइल की क्षमताओं की वजह से लागत में बदलाव भी आता है। एक बार टेस्टिंग पूरी हो जाने के बाद 50 मिसाइल्स के एक बैच के निर्माण में तकरीबन 3 साल का वक्त लगता है। शुरुआती चरण यानी डिजाइन से अंतिम चरण यानी निर्माण तक एक मिसाइल को खड़ा करने में 2000 से ज्यादा लोगों की मेहनत लगती है। अगली बार अगर आप टीवी पर किसी भारतीय मिसाइल को उड़ते देखें तो समझ जाइएगा कि इस मिसाइल की उड़ान की बुनियाद भारतवासियों का भागीरथ प्रयास है। मिसाइल के क्षेत्र में भारत काफी आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही भारत अब हवाई निगरानी के मोर्चे पर भी एक और बड़ी मंजिल हासिल करने जा रहा है। डीआरडीओ के महत्वाकांक्षी नेत्र प्रोजेक्ट अंतिम चरण में पहुंच गया है। नेत्र एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, यानी यह विमान के ऊपर लगाया गया एक रडार है। ऐसे रडार वाले विमान हवा में उड़ते हैं और दुश्मन के विमानों और मिसाइल पर नजर रखते हैं। हवाई रडार की वजह से दुश्मन के उन सैन्य संसाधनों का भी पता चल जाता है जो ऊंची पहाड़ियों के पीछे छिपाए या फिर तैनात किए जाते हैं। जमीन पर स्थित रडार ये काम नहीं कर पाता। अब तक भारत इस किस्म के रडार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब डीआरडीओ ने स्वदेशी हवाई रडार बना लिया है। खबरों के मुताबिक 26 जून को नेत्र हवाई रडार को फाइनल क्लियरेंस दी जा सकती है।